अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी कौम ने अच्छे दिन के इंतज़ार में 77 साल गुजार दिए और हर 5 साल बाद पता चलता है कि शायद जो दिन गुजर गए थे वो ही सबसे अच्छे थे। अभी किस कदर परेशानी में मुब्तला है पाकिस्तानी कौम और यहाँ के इन्फ्लेशन से जो बिजली के बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स और मज़ीद मामला किस कदर तक बढ़ चुके हैं, अवाम हमारी कितनी परेशान है, ये चलकर अवाम से पूछते हैं कि क्या उसको कोई हल नज़र आता है, क्या सोचा है अभी आगे। चलें। ये पहले बताया था ये लोग चोर हैं, फिर बाद में कह रहे हैं इमरान चोर है, तो अभी ये डिसाइड ही नहीं हो रहा है चोर है कौन। सारा आवाम जो है ना लूटमारी में, पूरा पाकिस्तान जो है ना खराब हो गया है, लूटमारी में लगा हुआ है। 20,000 का बिल है ना, तो मैंने समझ लिया 10 से 11,000 रुपये जो ना एक्स्ट्रा भरे। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता मेरे भाई, जो खुद ना चाहे अपनी हालत को बदलना। ये इलेक्ट्रिक ऐसा कोई कौकाब का जिंद है जो आवाम को खा रहा है। IMF आपको पाबंद नहीं कर रहा कि आप गरीब से ले रहे हैं या अमीर से ले रहे हैं, उसका पूरा हो रहा है। अमीरों के गले पे तलवार आप रखो ना। बिलावल भुट्टो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इसको समझ ही नहीं आते ही नहीं है। बोला था मैं 300 यूनिट फ्री करूँगा, ठीक है, इसने 300 यूनिट फ्री नहीं किए। फैसले तो हो सकते हैं ना, सुमोटो भी ले सकते हैं। इसलिए नहीं होते थे क्योंकि जिनमें पहले वो आ जाता है, वो कहते हैं यार क्या करना बताओ, क्या करना बताओ, मेरा ये लो अच्छा हो गया तुम्हारा। बड़ी मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे हैं, सफ़ेद पोश जो उधार लेके या कुछ ना कुछ करके पेट काट के कर रहे हैं। मेरी अभी 30,000 रुपये सैलरी है और उसी में बस अल्लाह। कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं। वो बिजली का बिल इतना और बिजली लाइन इतनी जाती है, जितनी लाइन जाती है उससे ज़्यादा बिल आता है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर हमने कभी ऐसा दौर नहीं देखा। अवाम इस बजट को नहीं मानती, अवाम इस बजट को रिजेक्ट करती है। इन लोगों ने टैक्स लगाए, वो लौट फेर के सारे अवाम के ऊपर एक मजदूर के ऊपर आएगा। सर अभी जो एक बिल भी पास, अभी तो ऑल ओवर आपने देखा होगा, बजट भी पेश जो हुआ था, लोगों ने बड़ा उसके ऊपर रिएक्शन दिया कि ये बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पास तो हो गया। जी 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 पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ गए। जी हाँ। अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कैसी गुजर रही है? अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता मेरे भाई, जो खुद ना चाहे अपनी हालत को बदलना। ये तो हकीकत बात है। एक स्प्रिट होती है जो ज़रूरत होती है, ऐसा लगता है वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है हमारे कौम पे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं निकल रही आवाम जिस तरीके से अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रही? बस हर इंसान इसमें है कि भाई चलो अभी मुझ पे क्या फ़र्क पड़ता है, एक मुझसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं अकेला निकल के क्या कर लूँगा। बस मैं इंडिविजुअल हूँ, एक इज्तिमाई सोच नहीं है, उसका फुकदान है, रिज़ल्ट आपके सामने है बस। और अगर ऐसे ही रहा तो फिर क्या नज़र आ रहा है आगे? बस बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये जो लोग हैं अपना दामन बचा के यहाँ से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और हर एक के लिए बाहर जाना भी, अब हर एक के लिए बाहर जाना भी मुमकिन नहीं है। बस जो जिसके जैसे वसाइल हैं वो उसके कर रहा है अपना, और वो निकल रहा है। इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है इनसे कोई उम्मीद नहीं। कराची का वाली वारिस कोई है? नथिंग, सब ने करके एक्सपेरिमेंट तजर्बात करके देख लिए हैं, सामने है, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं कोई फ़ायदा नहीं। आवाज़ बुलंद करनी चाहिए अपनी। क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहें अगर आवाम को, कराची की आवाम को? ये अच्छा है, बेहतर है भाई, उठाएंगे करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, वरना फिर ऐसा ही होगा बस जैसा हो रहा है। तो शायद इससे भी बदतर हो जाए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुना आपने यहाँ पर जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, यहाँ पर आवाम क्या सोच रही है, आवाम के जहनों में क्या है, ये आपने सुना। यहाँ पर हमारे 100 रुपये लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। सर जानी में सेक्टर 5D में मेरी रिहाइश है, ग्राउंड +1 मेरा मकान बना हुआ है 80 गज़ के ऊपर। मेरा बिल है तकरीबन 32,000 रुपये। 32,000 रुपये? और मैं काम करता हूँ स्टेट का, तकरीबन कोई 3 साल होगा, 2.5 से 3 साल कोई काम नहीं है। हालत बहुत बुरी हुई है और जेब में मेरे बिल पड़ा गए तो मैं निकाल के दिखा दूँ। मुझे अंदाज़ा है आई इसी तरीके से। ये टेंशन हो रही है मुझे, बताएं किस तरह से घर चले। अच्छा वो भी लाइन में लग के, बैंक में हम पेमेंट कर रहे हैं, वो भी लाइन में लग के गर्मी में बैठ खड़े होके, इतनी कतार लगी है, हम पैसे भर रहे हैं, पता नहीं कौन सा मुल्क में, हमें समझ में नहीं आ रहा। कुछ फैसिलिटी मिल रही है, कोई सहूलत नहीं है यार। 11 से 13 टैक्सीज है सिर्फ, केसी के बिल के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। केएमसी का भी लग कर आया होगा ना एक सर, सारे बार लग कर आ रहा है, टोटल 13 जो है ना उसके ऊपर वो है एक्स्ट्रा बिल्स। यानी अगर मेरा 20,000 का बिल है ना, तो मैंने समझ लिया
10 से 11 हज़ार रुपए जो ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भरे। बढ़े, बिल्कुल ऐसा मुझे ही है। पता है मैं क्या करूँगा, कहाँ खड़ा हूँ फिर वो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड वाला सीन अलग वो है। चीज़। अच्छा, फिर उसकी दूसरी बात ये हो गई कि फाइलर और नॉन फाइलर उसके ऊपर आ जाए अलग। काम बिल्कुल ख़त्म हो गया यार। आप लोगों को सहूलतें दो, काम तो दो, लोग भरेंगे। हाँ, ऐसा कि ही है। रांची कितना टैक्स दे रहा है, कि किस तरीके से बिल भरेंगे, फिर क्या सोचा? कुछ नहीं कर रहा यार। 3 भाई हैं, तीनों ने मिला के, क्योंकि दोनों काम वगैरह करते हैं, हाँ। उनकी सैलरी वगैरह अपनी सैलरी वगैरह करके बिल तो भरना था ना, वो कर रहा है कुछ ना कुछ करके। मैनेज तो करना पड़ता है मैनेज ना। तो करना पड़ेगा। वजह ये कि नहीं भरा है ना आपने तो अगले महीने अगले डबल महीने आ डबल आ जाएगा। आप जाएगा। क्या करोगे? मकान प्लेंटी बेच के अलग दो, लगेगी। प्लेंटी अलग दोगे, मकान बेचो फिर अपना। तो गरीब आदमी कहाँ खड़ा हुआ, कोई नहीं है उसके लिए यार। ये जो हुक्मरान आए थे, पॉलिटिशियंस हैं इतने, जो यार ये जितने भी हुक्मरान है ना, आप भी जानते हो, हाँ। मैं भी जानता हूँ, हर बंदा अपनी कुर्सी को चमकाता है। जिंदगी तो गुजार ही जाएगा, लेकिन आवाम को चाहिए आवाम सही हो जाए। आवाम सही हो जाए। आवाम गवर्नमेंट अपनी जगह पे है, आवाम अपनी जगह पे है। आवाम लूट मारी में लगा हुआ। हाँ, आवाम जो है ना कोई एहसास नहीं करता किसी का। सारा आवाम जो है ना लूट मारी में, पूरा पाकिस्तान जो है ना खराब हो गया, लूट मारी में लगा हुआ। एहसास किसी का भी नहीं कर रहा, कोई एहसास नहीं है, किसी का एहसास नहीं कर रहा, समझ गया? अगर एक दूसरे का एहसास करे ना, ये महंगाई थोड़ा कम हो जाएगा। महंगाई थोड़ी एहसास नहीं करता है किस हवाले से क्या करना चाहिए, अभी आप बताएं। भैया। बस यार इंसान जो है ना अपने गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह से डरे। इस महंगाई का जो इतना तूफान आया हुआ ना, इससे डरे। और तो वो भी तो डरे हैं जो कि कर रहे हैं। 5 टाइम का नमाज पढ़ के ना अल्लाह से और तौबा करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे। हाँ। ये सारा गुनाहों का सजा है। लोग जो है ना, आवाम सही नहीं है, कोई भी लोग सही नहीं है। ये जो महंगाई कर रहे हैं। महंगाई कर नहीं रहे, करा हुआ है, लोगों ने करा हुआ है। अच्छा। हर कोई अपना लूटमारी में लगा हुआ है। हाँ। कोई चीज लेने जाओ वहाँ दिमाग मेरा घूम जाता है। जो फिक्स हो गया, कम होने का नाम नहीं है। कम होने का नाम नहीं, बढ़ती जा रहा है। तूफान ऐसा आया हुआ है ना, एहसास और मोहब्बत, ये इंसानियत खत्म हो क्या गया। हालत है घर के अंदर, क्या हालात चलने लोगों के? भैया घर का अंदर हालत बस, जिसका पास है वो सही है, जिसे बने जो रोज कमा के खाने वाला है वो तो परेशान है। परेशान है। वो बेचारा किराए का मकान है, घर का किराए का देगा या रोटी खाएगा। ऐसा ही है। वो कोई अच्छे से खा नहीं सक रहा है। लेकिन ये जो असल सबसे बड़ा मसला ये है ना, आवाम जो है ना, ये कोई भी आवाम जो है ना मेरी नज़र में सही नहीं है। अच्छा। किसी भी जगह में कोई चीज़ मैं खरीदने जाता हूँ ना, मेरे को पूरा शक है ये लूट मारी में लगा हुआ सारा, एक भी सही नहीं है। अच्छा। कोई चीज़ का ये जो है ना, ये कीमत 2 रुपये कम नहीं होता है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे से सही मिल रहा होता है रेट। जब तक ये कम कैसे होगा? आप मेरा एहसास नहीं कर रहे, ना मैं आपका कर रहा हूँ। हाँ। इंसान को चाहिए एक दूसरे का एहसास करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे। इंसानियत जो है ना खत्म हो गया। आजकल तो काटने में लगा हुआ है। नहीं यार, कोई अपना गला काट रहा है, बस लूटमारी में डाका डाल रहा है, ऐसा ही। जेब भर रहा है। जेब भर रहा है, एहसास कुछ एहसास नहीं। बस मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत करने लगे ना, ये महंगाई कम हो जाएगा। अल्लाह से डरेगा, सहारा तो बन जाएंगे एक दूसरे का। अल्लाह से डरे, अल्लाह से तौबा करे। ये जो अजाब आया हुआ ना, ये हम लोग अमलों की वजह से आया हुआ। अच्छा। हाँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने बोला ना, हम मुसलमान को फायदा किया एक दूसरे से मोहब्बत करने का लिए, नफरत करने का लिए फायदा नहीं किया। ये सारा जो है ना, ये सारा नफ्सा नफ्सी का ऐसा दौर आया हुआ ना, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसा ही बात है। बिल्कुल नहीं पहचान रहा भैया। बस बिल्कुल है। सब जितना भी लोग हैं ना पूरा पाकिस्तान में, जो है ना आवाम को चाहिए 5 टाइम का नमाज पढ़े और तौबा करे, अल्लाह से डरे। थोड़ा सा अंदर है ना, दिल में जो है ना थोड़ा मोहब्बत पैदा करे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। क्योंकि हर इंसान जो है ना परेशान है। परेशान है। हालात तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं और उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ हम गरीबों पे भी रहम करें। तक कुछ लगता है जैसे इन हुक्मरानों से कुछ लगता है कि कुछ मामला कम कर देंगे, कुछ बेहतरी हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। ये तो लाए गए हैं, वो थोड़ी है कोई। लाए गए हैं, कोई वो नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको अभी सर अगर मैं बात करूँगा, घर के हालात किस तरीके से गुजर रहे हैं लोग? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। घर का खर्चा महाना नहीं हो पा रहा है, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। जिसके पास जाओ वो कहता है रेट बढ़े हैं। कोई अच्छे हालात थे अंकल किसी दौर में?
कोई अच्छा दौर देगा हाँ, अच्छा पाकिस्तान? देर तो हमने देखा है। मैं क्या नाम है, भुट्टो का दौर था, बड़ा अच्छा था। उसमें मिल्क प्लांट था, रोटियां मिलती थी। अब तो वो दौर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे वो होता जा रहा है तो कम हो गया। बीच में भी नॉर्मल था, अब तो बहुत हद से ज़्यादा वो हो गई है, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। मेरे ख्याल से सर वो जो बताते हैं कि जैसे से लोग आते थे कि यार हम बड़ी ज़मीनें छोड़ के आए थे, तो मेरे ख्याल से हम अपनी नस्लों को ये बताएंगे कि यार हमने भी एक दौर देखा है जो अच्छा हुआ करता था। तो वो सिर्फ शायद बता ही सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से लग नहीं रहा कि वो इतने अच्छे हालात देख सकेंगे। ऐसा लग तो नहीं रहा है। ऐसा ही है सर। बिल्कुल। ठीक है, फिर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने सुना कि भाई कोई अच्छे हालात अगर हम अपने बताना चाहेंगे आगे, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे कोई हालात नज़र ही नहीं आते। हम तो एटलीस्ट नहीं बता सकते। खैर यहाँ पर अगर और भी रहम करे हम लोगों पे, हुक्मरान रहम हुक्मरान से रहम की अपील कर रहे हैं। एहतजाज किया कि ये जाली हुकूमत है, इसको हटाया जाए। तो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और ये पहले बताया था ये लोग चोर हैं, हाँ। फिर बाद में कह रहे हैं इमरान चोर है। कभी ये डिसाइड ही नहीं हो रहा है चोर है कौन। आवाम पिस रही है बुरी तरह आवाम से। पिसती रहेगी और आवाम को कोई फर्क भी नहीं है ख्याल से इस चीज़ के ऊपर। बहुत क्योंकि बुरे आवाम हालात। अपने खजादी पूरे नहीं कर पा रही है। अच्छे मतलब घराने के लोग जो है ना रोडों पे मांग रहे हैं। बिल्कुल देख के दुखता क्या है, हमारे पुरानों ने इस काबिल कर दिया। सफ़ेद पोश तबका तो ख़त्म ही हो गया। हाँ, बाकी हालात हैं। और दूसरा ये है कि महंगाई की वजह से जो है ना बहुत ही, अब हम लोग जो है ना और होम की तरफ का रुख कर रहे हैं शायद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना है यहाँ पे अंकल ने बोला कि यार बहुत अच्छे अच्छे लोग जो बिल्कुल सही सफ़ेद पोश लोग थे, लेकिन अब जो उनको भी नज़र में आता है कि उनके बहुत बुरे हालत हैं, वो भी मांग रहे हैं। अब ये नौबत आ गई है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग उनसे बात करें। खड़े में ना लोग हाँ। सारे ये सब बेजार हुए हैं और ये एक हकीकत है। हाँ, अभी भी देख रहे हो पसीना माथे से कैसे गिर रहा है बिल्कुल ना। ऐसा ही है। सही है। ये वो लोग हैं जो जायज़ कमाई में से देना चाहते हैं और गवर्नमेंट जो है ना हरामखोरों से ले नहीं रही है, इन सब से और हम जैसों से ना वसूल करना अपनी चाहते हैं। मराद भी तो कम नहीं कर रही है सर अपनी मराद जो क्या फैसिलिटीज खुद को मिल रही हैं। सर क्या वो गवर्नमेंट वालों को मिल रही है ना, हमें नहीं मिल रही। उन्हें कम हुक्मरान करना बैठे में उनको भी तो फ्री मिल रहा है पेट्रोल, वही गैस, वही पेट्रोल, चीज़ है। सर, बिजली। उनसे कटौती करे ना, उनसे कटौती IMF ये करे। नहीं बोल रहा कि वो उनके प्रोग्राम में ये नहीं है कि उन लोगों से कम किया IMF जाए। आपको पाबंद नहीं कर रहा कि आप गरीब से ले रहे हैं या अमीर से ले रहे हैं, उसका पूरा हो रहा है। हाँ। आप लेना, आपका काम है। अमीरों के गले पे तलवार आप रखो ना। सही हमारे पे क्यों चला रहे हो यार। लोग तो 1 किलो आलू लेने में भी सोच रहे हैं। महंगाई का ये हाल किया हुआ है। हकीकत है। लोग 1 किलो आलू और दाल चावल लेने पे भी खराब है। पाव में लेकर जा रहे हैं सर लोग। वही है ना, रोजमर्रा के बेचारे पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें मीडिया पे आए दिन चल तो रही हैं, हाँ, लेकिन असर किसी पे नहीं फर्क नहीं पड़ रहा। है। सर क्या लगता है असर अभी जैसे किसी पे नहीं अभी बिजली के ऊपर भी वो काफी बात चल रही है कि भाई लोड शेडिंग के खिलाफ लोग अपने घरों से भी निकले, ये भी हो वो भी, लेकिन कोई निकल नहीं रहा। क्या समझ में आता है आपको? क्यों नहीं आ रहा? अवाम वो बेहिस गधा है, इस पे हाँ। जितना वजन डाल दो इसका काम खामोशी से चलना है। सही है ना, चलते वो जो कश्मीर जाएगी। में बाहर निकल गई ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे, वो जो कश्मीर यूपीएस में बाहर लगा निकली लो। है। सर देखें वो उनके पास अल्टरनेट नहीं है। वो बेचारे ना यूपीएस लगवा सकते हैं ना जनरेटर खरीद सकते हैं। ऑल्टरनेट यहाँ पे भी लोगों के पास सही है ना? खत्म हो गया। कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं निकल रहे ना। सोलर पे जा रहे हैं लोग। सोलर पे जा रहे हैं ना। तो पैसे वहाँ वाले जा रहे हैं वो ना, खुद नहीं कर जिनके रहे पास नहीं है। जिनके पास नहीं है वो बेचारे मजबूर हैं। मजबूर है। समझे। आप सरजानी जैसे इलाके में या हाँ। किसी और जैसे इलाके में जाके पूछें तो बिल्कुल ऐसा ही। सरजानी में अभी लास्ट वीक जो गर्मी पड़ी है, एक ही गली के 2 दिन में 8 अफराद मरे हैं। अम्मा तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। 8 अफराद एक ही गली से जनाजे निकले हैं। किसको एहसास हो रहा है भाई? बात एहसास है। किसको हो रहा है? हमारा दिल जलता है। हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। अच्छा एक वक्त था वैसे, फिर भी लोग एक किसी चीज पीछे खड़े तो हो जाते थे, निकल जाते थे। अब सर, तो नहीं वाला है, दौर बेइस नजर हुए नहीं हैं। आता था। सर पहले लोग भत्ते से परेशान थे, भत्ता देना पड़ता है, लोग अभी भी दे इतने तो रहे हैं। परेशान हो गए हैं कि अब अपनी रोजी कमाएं या लोगों के पीछे जाएं, मगर ये कि हर आदमी को उन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है, क्योंकि मजबूर आदमी तबका है, मेंटली तौर पे परेशान है। मेंटली तौर पे परेशान किया हुआ मेंटली तौर पे है। परेशान सर हम किया भी हुआ है। सुबह के निकले हुए हैं, मगर अभी देखेंगे परेशान है। घर जाएंगे सोचेंगे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। सुबह गए तो घर से निकले तो लाइट नहीं थी। गैस नहीं है, आदमी बिल आपकी तनख्वाह जब पे पूरी बढ़ के गिरा रात रहे हैं। जब सोएगा नहीं तो ऑफिस का कैसे जाएगा? ऐसा ही है। नींद पूरी नहीं अपनी होती औलाद उसकी के लिए, पूरी, बच्चों के लिए करना मगर पड़ फिर रहा है। निकलना पड़ता है, मगर वो एंड ये होता है वो थक जाता है। चले हमारी तो अभी थोड़ी बहुत सेहत है ना, अफोर्ड कर रहे हैं। जिन घरों में गरीब बीमार बूढ़े लोग हैं, वालदेन हैं, उनके घरों में जाके जरा पूछे ना कि क्या हाल है उनका। उनको भी 200 यूनिट से कम चलाना है, चाहे कितनी भी मजबूरी हो। बंदा अरे मर जाए लेकिन 200 यूनिट यूनिट से कम चलाओ, वरना बिल ज्यादा है। मर रहे हैं वो बेचारे मर बूढ़े। रहे हैं।
मर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। एहसास नहीं हो रहा बस। अभी ऐसा सर अपने अभी आपने बोल दो कि जाता हूँ भाई, कमाना पड़ता है, बच्चों के लिए भी करना पड़ता है। अपने बच्चों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं यहाँ पर अभी आगे? सर कुछ भी नहीं नजर आ नहीं नजर आ रहा है। क्या हालांकि मेरे बच्चा भी इंटर 50,000 तनख्वाह कमाने वाला भी बेचारा रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, बिल्कुल सर, ऐसे 1 लाख रुपए कमाने वाले भी रोड पे तो ही वो है। कहाँ से एजुकेशन पूरी करेगा? और एजुकेशन मिल क्या बच्चों रही की। है, टैक्स जिसका हम दे रहे हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा तो सर। वो कहाँ से पूरी करेगा एजुकेशन बच्चों की? कैसे घर का निजाम चलाएगा? बिजली के बिल पूरे कर दे, गैस के बिल पूरे कर दे, या अपने बच्चों को पढ़ा ले खिला ले? तो आने कुछ वाले नहीं होगा। आने वाले वक्त में क्या होगा? वो अभी जो हमने एजुकेशन फ्री यही होगा बच्चे को, जो जैसे बहुत सारे लोग सर वैसे ही फ्री हो जाएगा, कोई पढ़ाएगा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं रहा है, पढ़ाएगा ही नहीं, ऐसा ही है, पढ़ाएगा ही नहीं। फ्री ये होगा। अभी किताबों पे टैक्स लगा दिया, पेंसिलों पे टैक्स लगा दे, कल की मैं न्यूज़ देख रहा था। ऐसा ही तो अब क्या होगा इसका? अभी तो पेट्रोल के prices भी बढ़े हैं, पेट्रोल बजट के भी वजह approve हो बजट गया है। अप्रूव हो गया। तो ये सर आवाम तो बेचारी फंस गई है। वो गरीब निकलेगा कोई भी नहीं है। निकल कश्मीर लेगा, जैसे कश्मीर में कहाँ आवाम निकलेंगे? निकली यहाँ अभी पर। मुझे बोलेंगे अब मैं निकला हूँ मगर कोई नहीं हुआ। मगर अब कहाँ तक निकलेगा आदमी? अपनी रोजी पे जाएगा, अपने ऑफिस बात जाएगा, है, क्या बात है। जाएगा? तो ये सिलसिला हो गया, आवाम को बस उलझा दिया है। कुछ बोलना चाहेंगे, ये हमारा हुक्मरान नगर देख रहे हैं। और हुक्मरान को ये बोलना चाहिए कि इन गरीबों का ख्याल करें। देखें बिजली के ऊपर अक्सर एहतजाज होते रहते हैं, मगर उस पर आप लोग अमल नहीं करते हैं। मगर कुछ थोड़ा बहुत तो रिलीफ दें आवाम को, जिससे आवाम खुश हो जाए। चलें कुछ नहीं करें, आंसू ही पूछ जाएं लोगों के। अब लोग सोलर पे जा रहे हैं, मगर ये है कि मगर सोलर उनके लिए है जो अमीर लोग हैं। और गरीबों के लिए क्या, वही सो जाता है, वो बत्ती बुझाई, वो लाइट चली कि सो गया वो। तो ये क्या आवाम के लिए, हाँ गली में बैठे रहते हैं, छत पूरी पे बैठ पूरी जाते हैं, जिसके पास छत की सहूलत है छत पे बैठ के हवा लेकिन खाता जो बीमार है वो नहीं बैठ सकता। अभी ना वो हवा बाहर पे आ सकता अभी है, ना हवा वो 3 बार आ सकती है। हवा पे भी टैक्स लगाने वाले हैं ये, तुम अच्छा, लग देखना यही कि रहा है रात को कि कौन जिस आ- तरीके से हर चीज़ों सोलर पे सुना है कि सोलर पे लगने वाला सोलर पे लग गया है, टैक्स, ढाई KMC का टैक्स, ढाई बिजली रुपये का 2,500 बिलों रुपये में ले रहे हैं एक सोलर पे मीटर पे हिसाब से। KMC का टैक्स भी बिजली का बिलों के अंदर आ KMC रहा है। का सब आ रहा है बिलों में आ रहा है। अब कितना टैक्स हो गया? तो आवाम इसलिए पहले परेशान सर है। आपके सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर आपने बात करी सर, मैं आपके बात बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग बड़ा गुस्से में भी नजर आते हैं। यहाँ पर मुझसे ये भी बात कर रहे थे कि भाई मैं शायद ये प्रोग्राम है जो है इसमें से शायद कटिंग करूँ या कुछ ना दिखाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपने जितने भी प्रोग्राम देखे होंगे, मैंने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी शायद बहुत सारे न्यूज़ चैनल दिखा नहीं रहे, लेकिन मैंने पूरे प्रोग्राम भी किए हैं। इन्फ्लेशन में इस वक्त क्या हाल है आवाम का, ये आपने सुना। ऐसे ही आगे बहुत भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन करम, हम इस वक्त यहाँ कराची शहर में मौजूद हैं। यहाँ पे आवाम से बात कर रहे हैं कि आवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है अपनी, और क्या नज़र आ रहा है, कुछ आगे फ्यूचर नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, किस तरीके से अपने बच्चों का फ्यूचर देखती है, क्या सोच रही है आवाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से सर, कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? अच्छी नहीं गुजर रही है। उसकी जो वजूहत है तो वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में तो बाद में बात करते हैं, पहले अपने सूबा सिंध के लेवल पे बात कर रहे हैं, जिसमें सरेदस्त हमारी जो पीपल्स पार्टी है जो हुकूमत में बैठी हुई है। इसमें अफसोस इस बात का है, जरदारी साहब जो है ना, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट बने हुए। बिलावल भुट्टो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इसको समझ ही नहीं आती ही नहीं है। बोला था मैं 300 यूनिट फ्री करूँगा, ठीक है, इसने 300 यूनिट फ्री नहीं किए। दूसरी बात सर, मुझे सिर्फ ये बता दें, सीएम साहब, सीएम सूबे के मुराद अली शाह साहब ये बता दें या कोई और ये बता दें, ये जो बिजली का के इलेक्ट्रिक के बिल है, इसमें 14 चीज़ें जो दूसरी लगाई हैं, टैक्सेस लगाए हुए हैं, टीवी की फीस, सेल टैक्स और दूसरी चीज़ें, वेरिएबल चार्जेस, सारी चीज़ें आप बिल ले रहे हो। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक वाले सारे चोर हैं, चोर। उसकी वजह ये है ना, चोर तो ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनमें बताऊँ ये इनका मीटर रीडर क्या करता है। सर हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, हमें एक एक चीज़ मालूम है कि हम सब जानते हैं। इनका मीटर रीडर बताऊँ क्या करता है, 200 पे स्लेब, 200 के अंदर ना 4,500 रुपये का बिल आता है। मीटर रीडर आता है और इसको इन्होंने टारगेट दिए हुए हैं। ये लोग बताऊँ क्या, मीटर रीडर का काम ये 200 200 प्लस कर दे तो बिल चला जाता है 10,500 रुपये में। तो ये जो ना, इसको आप मुझे बताइए इसका क्या हल है। बोल के थक गए, कोई पूछने वाला नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे उन्होंने 2044 तक के लिए दे दिया, किस 20 साल और दे दिया किस लिए दी, एक बात। दूसरी बात यह है कि सर ये फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी आया हुआ है मोहम्मद औरंगजेब, कहाँ से पकड़ के लाए आप जो है ना, हम आपको, आप सब लोगों को, सूबे को, सूबे की गवर्नमेंट को और आल पाकिस्तान को सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। एक चीज़
एक एक चीज़ जानते हैं। वो कहता ये है भाई तुम एचबीएल के प्रेसिडेंट है, तुम अगर डमी हो, रिमोट हो, आईएमएफ से बजट बनवा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बोलो सही बात। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने ये सारा बजट वो बनाया और सुन लिए बजट जब बनाया जाता है ना, तो ये लोग सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन ये लोग करते नहीं। कहने का मकसद ये है कि भाई जब सब आईएमएफ ही कर रहा है और सब आपको सिर्फ आपको जो वो बोल रहे हैं आपको बोलना ही है, तो फिर आप बैठे हुए क्यों? और उसके बाद इन्होंने बताऊं क्या किया सर, अगेन सर एक्सपोर्टर का साल का टैक्स निकाल लिया और सैलरी के लिए सैलरी पर्सन पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। और जहाँ इन्हें रिटेलर को लगाना चाहिए, अपने को, प्रॉपर्टी डीलर्स को, एग्रीकल्चर को, तमाम लोगों को नहीं लगा है। अच्छा, ये सिंध की जो सूबाई असम्बली में सारे लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है, ये सब बोल रहे हैं कि 48% से महंगाई जो है ना 12% आ गई। हाँ, उनको बिल्कुल। सीएम साहब को बोले हैं चले इधर आ जाइए, कभी भी इधर आ जाएं, इधर आके देख लें और हमें बता दें कौन सी चीज़ महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है। तो ये सर ये पीयूष पार्टी पूरी की पूरी करप्ट, उनके साथ लोग सब करप्ट लोग हैं सर। ये नहीं सुधरेगा जब तक आवाम जो है ना सर खुद बाहर नहीं आएगी, खुद इनसे हिसाब नहीं लेगी। और सर लास्ट में आखिरी दो लोग सर, ये शहबाज को बोलो वज़ीर आज़म बन गए। अब तुम्हारी नून लीग में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था कि जब तक इनका ऑडिट नहीं हुआ, एहतसाब नहीं हुआ, ये लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं जानते। ये सिर्फ अगर कोई सिंसियर है, सिर्फ आवाम है और जो ना आवाम सिंसियर है, अगर खुद निकलेगी तो मेरे ख्याल से कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और नहीं होगा। बाकी बहुत सी बातें हैं सर। तो वो तो बहुत ही कतार तो बहुत लंबी है। बिल्कुल सही बोला आपने, जिस तरीके से बात करी। आपने सुना कि आवाम हर बंदा परेशान तो ज़रूर नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? हुक्मरानों की वजह से इतने ज़्यादा परेशान नज़र आता है क्योंकि उनकी खुद की मुराद तो पूरी हो रही होती है, लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिल रहा था, आवाम के ऊपर सारा बोझ डला होता है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी तरह बात करेंगे कि क्या कहना है उनका। यूसुफ प्लाजा में 2 कमरे का फ्लैट है, 10,000 का बिल आता है। 10,000 रुपये का? 2 आदमी रहते हैं, एक में एक मेरी बच्ची। 201 यूनिट हो गया होगा मेरे ख्याल से, गलती से शायद जब ये हो गया, यानी तो वही जाने कैसी वाले। मैं मगर अब कहाँ से भरूं, खाना खाऊं, जिस्म को ढकूं, हैं, या बिल भरूं? और फिर लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग वो तो है, लोड शेडिंग नहीं है, लोड शेडिंग। अच्छा, लोड शेडिंग अलग पानी चीज़ अलग है, पानी अलग नहीं आ रहा वो। और ये जो मैं कह रहा हूँ वो अलग चीज़ है। तो भाई जब इनको ये और कहते हैं मियाँ हम इनका कैसे कैंसिल करें, तो 1942 का एग्रीमेंट है। अब तो 20 साल और बढ़ा दिया और हुकूमत चाहे तो 2 दिन की ख़त्म कर सकती है। जब 2 दिन में एक रात में पेट्रोल बढ़ जाता है तो फिर फैसले तो हो सकते हैं ना, सुमोटो भी ले सकते हैं। इसलिए नहीं होते थे कि उनकी जिम्मे पहले वो आ जाता है। वो कहते हैं यार क्या करना बताओ, क्या करना बताओ। मैंने कहा ये लो, अच्छा हो गया तुम्हारा। कोई अच्छा दौर देखा अगर मैं ये पूछ लूँ? देखिए 2 दौर मैंने देखे। एक अयूब खान का बड़ा सुनते हैं। उसने सिर्फ 1 रुपये 8 आने की जगह 1 रुपये 10 आने की शक्ल की थी। जो भी आवाम जिस तरीके से परेशानी हो रही है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि इनके ऊपर अब क्या दे दे के लोग करो जितना करना है तुम्हें। सीटूंगा तो मैं ना तुमको, आओगे तो मेरे पास ही ना, बदला तो मैं सबसे लूँगा और तुमसे तो ज़्यादा होंगे। तुमने तो गरीबों को मारा है, रोज़े छीन लिए उनके। अब ये जो खड़े हुए हैं भत्ता देते ही नहीं देते हैं। सही है, ऐसा ही है, भत्ता ही है वो तो खड़े हैं। ये तो उन्होंने लगा रखा है, ऐसे नहीं लगा हुआ ये। वो तो एक ज़माने में सुना था कि यार भत्ता ख़त्म हो गया। हाँ भत्ता ख़त्म हो गया था। हाँ कौन सा भत्ता? वो एक जो पहले बकरे वाला। हाँ वो खत्म, वो वाला खत्म हुआ था। अब तो ऑफिशियली तौर पे भी तो लिया जा रहा है। अब तो ऑफिशियली नहीं, अब इसका नाम हो गया कानूनी तौर पे भत्ता लिया जा रहा है। क्या कहना है अब सर, एक अपने बच्चों का फ्यूचर अब क्या देखें? मैंने अल्लाह के शुक्र है उसके एहसान से, आपके हिसाब से मेरी क्या उम्र होगी, कबला मेरी क्या उम्र होगी बताइए? कितने साल का होगा? 65-70। मैं 74 साल 84 में हूँ इस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों?
मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने यहाँ पे बनियान बेच के तालीम हासिल की है। मतलब हुकूमत ने वजीफ़े दिए तो किसको दिए, फीसें माफ़ की तो किसके दिए, जिनके डिफेंस में बंगले हैं। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया, आपके तवज्जुह से कुछ बात कहने के लिए मुझे मिली। सबसे पहले मैं जो 2024 का बजट है, बिल्कुल इसमें आवाम का समझ लो जूस निकाल दिया है, तेल निकाल दिया है। इसको मैं कहूँगा सफ़ेद हाथी। हाथी काला होता है, मगर मैं इसको कहूँगा सफ़ेद हाथी, क्योंकि असम्बलियों में सारे सफ़ेद हाथी हैं और जो चाहते हैं वो मनवा लेते हैं। ऐसा ही है। तो इस बजट को तो हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। आवाम इस बजट को नहीं मानती, आवाम इस बजट को रिजेक्ट करती है कि आवाम जितनी भी इन लोगों ने टैक्स लगाए वो लौट फेर के सारे आवाम के ऊपर एक मजदूर के ऊपर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कारोबार नहीं है, लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं और इन लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। इनके बच्चे सोने चांदी के चम्मचों में बर्तनों में खाते हैं और एक गरीब आवाम के बच्चे भूखे सो रहे हैं। मैंने अभी 27 तारीख को अपनी आंखों से देखा है, एक शादी हाल के अंदर एक बाप 2 बच्चों को लेकर वो झूठा खाना जमा कर रहा था। ये हालत हो चुकी है। अब ये बताइए कि 14-14 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग है, बिल हमारे आते हैं 10,000 12,000 रुपए के। ये के इलेक्ट्रिक जुल्म कर रही है, इंतहा कर दी है जुल्म की। इनको तो मैं ये कहूँगा कि ये यजीदी लोग हैं, ये हुसैनी लोग नहीं हैं, ये यजीदी लोग हैं। अगर हुसैनी लोग होते तो आवाम के अपने रियाया के ऊपर इतना जुल्म नहीं करते, और जुल्म पर जुल्म बढ़ रहा है। आप ये देखिए, अभी पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए। ये पेट्रोल पे जो पैसे बढ़ाएं, इससे रिएक्शन क्या आएगा? ये गरीब आवाम के ऊपर आएगा। ये बताइए, एक शख्स किराए के मकान में रहता है, उसकी 20,000 25,000 सैलरी है, 10,000 रुपये का बिल आ जाता है। फिर उसके बच्चों की तालीम का मसला है, तालीम के बाद वो घर में क्या खाएगा? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर हमने कभी ऐसा दौर नहीं देखा। बचपन से लेकर आज तक हमने ऐसा दौर नहीं देखा जो आज का दौर है। सेवरेज का निज़ाम, कराची को तो इन लोगों ने खंडर बना दिया है, तबाह कर दिया है। कराची को कहते थे किसी दौर के अंदर बैनुल अक़वामी शहर है, रोशनियों का शहर है, लोग देखने आते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही, लोग देखने आते थे। आज कराची को गाँव से भी बदतर बना दिया है। मेरा ताल्लुक रहता है गाँवों में जाने का भी, वहाँ की सड़कें आप देख लें और कराची की सड़कें देख लें। आज कराची का ये हाल इंटीरियर से मैच कर दिया ना, ताकि बिल्कुल बराबर रहे। बिल्कुल बराबर कर दिया, बराबर से भी बदतर कर दिया। हमारे यहाँ बदतर कर दिया है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बारिश अभी हो जाए ना, आप फिर बारिश में इस शहर कराची को देखना कि कोई नदी नालों का मंजर पेश करती है। और सबसे ज़्यादा बात मैं इस पे करूँगा कि भाई खुदा के वास्ते अल्लाह का कोई ऐसा बंदा ज़रूर आएगा। ये जो ये इलेक्ट्रिक हमारे पर जुल्म कर रही है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे की जो लोड शेडिंग कर रही है, और उसके बावजूद 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का बिल जो आ रहा है, ऑफिस में जाते हैं वो कहते हैं ये आपको भरना पड़ेगा जी, ये तो हर हालत में भरना पड़ेगा। अरे भाई क्यों भरना पड़ेगा ये बता दो। जब हमारा 100 यूनिट का बिल है, 200 यूनिट क्यों भेज रहे हैं आप? 100 यूनिट के बिल पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, 100 यूनिट का बिल है, उसको 200 यूनिट पे बिल भेज रहे हैं। क्या कोई रोकने वाला नहीं है इनको? क्या हमारे यहाँ पर लोगों ने जो अरबाब अख्तियार हैं, उन्होंने क्या गूंगे बनने का गुड़ खा लिया है? क्या मुसीबत है? बोलते नहीं है, किससे डर रहे हैं? अरे खुदा से डरो, उसके रसूल से डरो। सर बहुत सारे लोग ये थे, जब अगर मैं बात करूँ जरदारी साहब को, बिलावल साहब की 200 यूनिट वो कम कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब थे अपने कपड़े बेच के आवाम को जो थे वो रोटी दे रहे थे। कहाँ है वो? ये सब ड्रामेबाजी होती है इन लोगों की, क्योंकि बिलावल साहब कभी ऐसी गर्मी में रहते नहीं है। वो घर से निकलते नहीं है एसी के बगैर। उनके बाथरूम तक के अंदर एसी होगा, क्योंकि एसी के बगैर ये लोग कहीं जा नहीं सकते। हमारी तरह ज़िंदगी गुजार के तो देखो, पता चलेगा तुम्हें कि 12-12 घंटे की और 14-14 घंटे की लोड शेडिंग कैसी होती है। इस गर्मी के अंदर इन्होंने क्या इंतज़ाम किया आवाम के लिए?
कोई इंतजाम किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। हमने अपने मदद आपके तहत जरूर किया, कूलर लगा दिया, पानी लगा दिया, यहाँ 15 और 20 दिखा दिए कि 15-20 लोग मरे, 15-20 ने मरे, 22 सैकड़ों में लोग मरे हैं इस गर्मी में, और रोज की तादाद है। कुछ में सोशल मीडिया पे सुनता कि वो ज्यादा लोग जो फुटपाथों पे पड़े वो मरे। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, फुटपाथों वाले नहीं मरे, घरों के लोग मरे, गर्मी के अंदर मरे। मैं खुद ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, मैं शुगर का मरीज हूँ। मेरी हालत मुझे पता होती है कि जब लाइट जाती है, आज रात को भी 11:30 बजे लाइट बंद हुई, उसके बाद 1:30 बजे आई, 2 बजे बंद की, 2 बजे आई, 1:30 बजे 2 बजे आई, 2 बजे के बाद फिर आधे घंटे के बाद चले गई, उसके बाद फिर 20 मिनट के बाद, यानी पूरी रात ऐसी हमारी गुजर रही है। लाइट आपको मिली रहेगी लेकिन बिल भरना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा जितना भी है। ये कोई, मुझे लग रहा है कोई जंगल से कोई ऐसा शैतान छोड़ दिया गया है, कुछ शैतान है ये, वो बोलता है ना क्या करूं मैं किसको खाऊं, ये आवाम को खा रहा है। ये के इलेक्ट्रिक ऐसा कोई कोकाब का जिंद है जो आवाम को खा रहा है, वो और किसी को खा भी नहीं सकता। सिर्फ आवाम की जो मजबूरी है उससे ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। खुदा के वास्ते आपके तवस्सुस से मैं ये बात कर रहा हूँ, अरबाब अख्तियार से, खुदा के वास्ते होश के नाखून लें और आवाम के ऊपर रहम और करम करें। अल्लाह तो करम कर रहा है, आज अल्लाह ताला ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया है, मगर इनका मौसम और ऊपर चला जाएगा, यानी 14 घंटे की थी अब 16 घंटे की हो जाएगी। 16 घंटे की हो जाएगी। जी ऐसे ही। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर आपने सुना कि आवाम कितना ज़्यादा मेरे ख्याल से टेंशन और परेशानियों के अंदर जो है वो मुब्तला है। जिससे भी मैं बात करूँ वो दिल खोल के जो है ना वो फटना शुरू हो गया। इस वक्त ये कंडीशन आ गई और बहुत सारे लोग मीडिया से भी खुद से भी नाराज़ हो जाते हैं कि यार आप लोग आके बोलते हैं कि इस पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये जो सब जो बैठे हुए हैं ना, वो जो कहते हैं कि वो सब बहरे हो चुके हैं। जिस तरीके से बात करी कि यार लोग मर रहे हैं इस वक्त, रोज़ की कंडीशन मीडिया पे ये तो आती है ना, नज़र तो आता होगा ना, जब लोग रोज़ की तादाद में जब मर रहे हैं तो यार कोई तो सुनने वाला हमारा कोई तो होगा, आवाम की बात सुने या कुछ कर दे। कुछ तो नज़र आया आगे, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। अफसोस की बात तो यही है। यानी यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग इनसे भी पता नहीं मैं किस तरह गुजारा करता हूँ, रो रो के बस एक 2 गुजारा, बस अल्लाह ताला। बिजली का बिल इतना आता है कि बस आखिरी ये महीना होता है ना, अभी हमें सैलरी नहीं मिली है, हमें मिलेगी 10 तारीख तक, तो बस इतना परेशान हो जाता हूँ। बस अल्लाह ताला, बस क्या किससे कहे, किसको बोल। कुछ अरसे के लिए पेट्रोल भी थोड़ा सा कम हुआ था, वही फिर आहिस्ते आहिस्ते वही रेट पे आना शुरू हो गया दोबारा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आवाम से बात कर रहे हैं कि इस महंगाई में आवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है और आगे क्या सोच रही है, अपना फ्यूचर क्या देख रही है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या देख रही है और क्या सुकून में है। क्योंकि हुक्मरान की तरफ से तो ये बयान आते हैं कि महंगाई में थोड़ी कमी आई है। सर कितनी कमी आई है मालूम करते हैं हमसे। सर कैसे हैं सर, महंगाई में कुछ कमी हुई है? कोई भी कमी नहीं हुई। किस चीज़ में कमी हुई है? सिर्फ कहने को कुछ अरसे के लिए पेट्रोल भी थोड़ा सा कम हुआ था, वही फिर आहिस्ते आहिस्ते वही रेट पे आना शुरू हो गया दोबारा। वो तो उस वक्त भी आवाम ने कहा था कि कम तो हो रही है लेकिन दोबारा बढ़ेंगे रेट। हाँ, और वही हो रही है। कोई चीज़ कम नहीं हो सकती। पाकिस्तान का एक रूल है, जो चीज़ बढ़ गई तो बढ़ गई, कम नहीं होनी, कम नहीं होगी। ये हमारे पाकिस्तान का रूल है और शुरू से चलता हुआ आ रहा है। एक दफ़ा अगर बस का किराया या किसी चीज़ का किराया बढ़ गया, मजाल है वो कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे पेट्रोल CNG कुछ भी सस्ती हो जाए, लेकिन कभी कम नहीं हो सकता। सर अभी आवाम महंगा आपने बोला है, किस तरह से कितनी ज़्यादा महंगाई है और आवाम अपने घर का कैसे गुजर बसर कर रही है? अगर आपने इर्द गिर्द भी देखते ही होंगे, वो हालात भी होंगे, क्या कैसे चल रही है? देखें, जो अच्छे शरीफ बिल्कुल खामोश हैं वो बेचारे बड़े मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे हैं। सफ़ेद पोश जो उधार लेके या कुछ ना कुछ करके पेट काट के कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो देखते हैं हमारे बच्चे मर रहे हैं, ये है वो है हालात। कुछ क्रिमिनल्स में भी जा रहे हैं, उस वजह से जा रहे हैं कि यार हमें जो भी हो जाए, कम से कम हमारे घर वाले सेफ हो जाए, बच्चों का वेट तो बढ़ दो। हाँ, इसी वजह से हमारे यहाँ क्राइम भी बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम वगैरह, ये सब चीज़ें इसी वजह से हमारी बढ़ रही हैं। सारी चीज़ों में सर क्या लगता है इन हुक्मरानों से कुछ है, कुछ आवाम का दुख दर्द बांट लेंगे, ये कुछ कमी कर देंगे? सर 1947 से अब तक कुछ बटा है जो अब बटेगा? आप मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो, 1947 से अब तक किसी ने कुछ भी बांटा है जो अब बटेगा? हुक्मरान ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। आपके माँ बाप के अलावा आपके कोई मुखलिस नहीं है, ना कोई आपको देगा। 77 सालों में कोई हर इंसान ने ऐसी सोच है कि यार अब कोई अच्छे दिन आ जाए, 5 साल बाद कोई सोच रहे होते हैं अब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये वाले फिर सोचते हैं यार वो वाले दिन अच्छा था।
जब आपको याद होगा जो दौर गुजर गया वो अच्छा था, आने वाला दौर और इससे भी मुश्किल ज़्यादा है। मुश्किल। महंगाई आप माइंड में रखें, अभी बढ़नी है, कम नहीं होनी। लेकिन कश्मीर के लोगों ने बाहर निकल के जो है अपनी मनवाली तो हमारे यहाँ निकले तो की बात कश्मीर है। निकलते नहीं बात ही क्यों? है। क्या समझते हैं? बस सब इंसान को इतना मजबूर कर दिया है, इतना कि वो सिर्फ 2 दूनी 4 में ही लगा हुआ है कि किस तरह से घर का पेट हाँ। पालो। जब उसमें इंसान इतना मजबूर हो गया तो आगे कुछ भी नहीं वो कर बोलेगा सकता। बाहर जाने से अच्छा यार मैं एक दिन कमा लूंगा, मैं घर में खिला तो दूंगा, कुछ खिला तो क्योंकि दूंगा। उसको भी शायद अंदाजा है कि बाहर निकल के कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा है। जब तक अपना पेट नहीं पाल, मैं भी हूँ, मैं पहले अपने घर वालों को देखूंगा, फिर आगे देखूंगा। जब मेरा ही पूरा नहीं हो रहा तो मैं आगे किसको देखूंगा? ठीक है, मेरे को मैसेज देना चाहेंगे ये जो हुक्मरान हमारे हैं? अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपने सुना अवाम जितनी परेशान है और अवाम ने क्यों अवाम बाहर नहीं निकलती है। एक मैसेज तो ये बात हकीकत है कि अवाम यही सोच रही होती है कि यार मैं आज अगर कमाऊँगा तो आज एक दिन की दिहाड़ी ले लूँ या फिर मेरी जॉब होगी, मुझे वहाँ पर भी जाना लाजमी होगा। ये एक तो बड़ा इफेक्ट नज़र आता है। लेकिन खैर यहाँ पर हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे। गरीब आदमी तो पिस रहा है और अपनी मजदूरी करते हैं, वेल्डिंग काम करते हैं और सुबह से शाम तक काम करते हैं और मेहनत यहाँ आते हैं, सब्जी लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कि घर पे क्या लेके जाएं, क्या पकाएं, क्या बच्चों को क्या खिलाएं। और बच्चे सब पढ़ रहे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र उस मालिक का। जब मैं अपनी मेहनत करता हूँ, रोज़ी कमाता हूँ तो यहाँ आके बस सौदा लेने में बस मेरा दिन हो जाता है। कितनी क्या आमदनी हो जाती है आपकी? मेरी आमदनी कितनी है? मेरी अभी 30,000 रुपये सैलरी है और उसी में बस अल्लाह कितने पूरा बच्चे? करता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बेटे, 2 बेटी 2 बेटे। घर अपना है? जी घर- नहीं, मेरे अपने साले का है, उससे मैं रहता हूँ मैं। रेंट पे? नहीं, सर, वैसे ही रहता है। हाँ ऐसे ही उन्होंने दे दिया कि सही है। देख के तो उन्होंने दे दिया कि भाई तुम अपने यहाँ बच्चों कर लो, पाल लो। अंकल 30,000 रुपए के अंदर 4 बच्चों के साथ किस तरीके सर से? पता नहीं मैं किस तरह गुजारा करता हूँ, रोज के बस एक 2 गुजारा बस अल्लाह का। बिजली का बिल इतना आता है कि बस आखिरी ये महीना होता है ना, अभी हमें सैलरी नहीं मिली है, हमें मिलेगी 10 तारीख तक, तो बस इतना परेशान हो जाता हूँ। बस अल्लाह ताला बस क्या किससे कहे, किसको बोल, और कोई सुनने वाला नहीं होता, न करने वाला, बस ये है। अभी भी मैंने देखा सब्जी उधर आप हाँ धनिया धनिया वगैरह। अब धनिया देखो 20 रुपए की एक गड्डी दे रहे हैं, 20 रुपए को धनिया यार धनिया। अब धनिया कोई न कोई चलो सालन में डाल लें कर लें, तो भाई यही होता है 1-2 सौदा ले लेता हूँ, सब्जी ले लेता हूँ बच्चों के लिए, बस अल्लाह शुक्र। हाँ, हालात तो बहुत बुरे हैं, हर किसी के हालात इस तरीके से हुए हैं। बिजली के बिल बहुत बिजली का बिल इतना, और बिजली लाइट इतनी जाती है, जितनी लाइट जाती है उससे ज़्यादा बिल आता है। बिल आता है, हैं? इतनी लाइट अब मिलनी भी नहीं हाँ, रही। हम अपना खाना उसको खत्म करके पहले बिल अदा करते हैं क्या भाई ये जुर्माना कौन भरेगा, उसको ये क्या करेंगे, हम कहाँ से लाएंगे, तो इस तरह करके बस गुजारा है। बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं सारे अभी बच्चे। पढ़ लें अभी। क्या मुस्तकबिल नजर आता है बच्चों का अभी बच्चे कोशिश में लगे हुए हैं, पढ़ लें। पाकिस्तान में हाँ, रह के? अभी जो हालात चल अभी- रहे हैं, क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? अल्लाह ताला कर दे तो अच्छा कर दे, बस परवरदिगार। अब हमारी ज़िंदगी क्या है, हमें अभी फैक्ट्री में एक हमें कार्ड मिला था, कार्ड मिला, वो फैक्ट्री बंद हो गई। बंद होने के बाद उन्होंने हमने यहाँ जमा करा, करने के बाद पे उन्होंने कितने चक्कर 6 महीने चक्कर कटवाए, कार्ड हमें मिला हुआ था, ये लाओ भाई फैक्ट्री ख़त्म हो गई, बंद हो गई, मैं कहाँ से लाऊं, वो तो चले गए, निकल गए, यहाँ से लाओ चले गए, लाओ से वो कहीं और चले गए, अब मैं कहाँ से लाओ, ये लाओ, ये मेरे सारे असल उनको कागजात दे दिए। अब उन्होंने 6-7 महीने के बाद चक्कर कटवा के मेरे हाथ में साइन करके असल कागजात सब उन्होंने जमा कर लिए और मेरे हाथ में दे दिए कि जाओ कोर्ट जाओ, वो कर। अब बताओ, अब वो कोर्ट गए, हम वहाँ पर सिविल सेंटर कहाँ पर वहाँ पर हाँ, वहाँ गए, वहाँ उनको बताया कि भाई, उन्होंने कहा भी अभी 2 साल लगेगा। अरे यार ये क्या है, बता। हमने चलो 2 पैसे का आसरा हो जाएगा। ये हमारे मैंने तो वहाँ पर फैक्ट्री में कम से कम 35 साल सर्विस करी 35 साल सर्विस करी थी। अब 2000 फैक्ट्री क्यों बंद हुई? फैक्ट्री उन्होंने बस उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनके चाचा का इंतकाल हो गया, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट बनते थे। हाँ। अब उन्होंने जो है उनकी हालात भी तो चली ऐसे नहीं ही हैं। चली नहीं उनसे, उनके बस की नहीं हुई, उन्होंने किराए पे दे के चले गए। अब हमें कार्ड मिल गया था, हमने चलो उससे पैसे हो जाएंगे। मेरे पास सनद जो है ना, असल कागजात जो है ना मेरे पास समझे 2002 तक के थे, यानी 83 से 83 से 2002 तक के मेरे पास कागजात असल सब चीज़ थी। तब जमा करें, जब मेरी 14 में फैक्ट्री बंद हुई है,
वो आगे मैंने कागजात नहीं दी मेरे पास, असल ये रखे मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता होता तो मैं 14 तक और ले लेता उनसे कि भाई ये ले लो, मगर नहीं हुआ मेरा। अभी क्या सोचा अंकल कि अभी जैसे हालात चल रहे हैं, अल्लाह न करे अभी और महंगाई बढ़ती है, अभी पेट्रोल के पैसे भी बढ़ गए हैं। जी हाँ, बढ़ गए अभी मैं 150 रुपये का पेट्रोल डलवा के लाया। बजट भी जो है वो भी 150 रुपये का पेट्रोल डलवा है जी। अब मैं देता हूँ 380 उधर नफीसाबाद, तो 150 का पेट्रोल डलवाया, अब मैं 150 रुपये का करता हूँ। अब उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ उधार एडवांस दे दो, ये कर दो, तो देखो वो क्या करते हैं। मुश्किल हो गया उधर बहुत मुश्किल। तो बस अल्लाह ताला कुछ बोलना चाहेंगे हमारे हुक्मरान जो बैठे हैं? नहीं, इनको भाई सब पता होता है, मालूमात होती है। ये देखे महंगाई करते, जो वहाँ महंगाई नहीं होती जितना ये लोग महंगा करते थे। ये महंगी आ रही, अरे भाई क्या महंगी आ रही है बताओ। अब ये मुर्गी देख लो, कोई 350 दे रहा, कोई 400 दे रहा, कोई 500 दे रहा, कोई एक रेट नहीं है किसी का कि भाई कोई चीज़ एक रेट हो जाए। चलो गरीब आदमी, और ये जिनका काम है रेट चेक करने का, वो सो रहे हैं घर पे बैठ वो के। नहीं देखते भाई, उनको आके देखे ना कि भाई गरीब आदमी है, कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुजारा अपने बच्चों को किस तरह तंदरन कर रहे हैं, सब भूल जाते हैं हम अपने आप को। अपना शौक नहीं रहता हमारा, ये क्या करें। अभी मेरे एक्सीडेंट हुआ, मेरे यानी कैंसर हुआ, मैं किरण हॉस्पिटल में इलाज हुआ, उन्होंने कराया था, सेठों नहीं कराया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, उन्होंने कराया, उनकी मेहरबानी बहुत, उनकी करने वाली, तो उन्होंने मेरे साथ करा। अभी मेरे एक्सीडेंट हुआ, ये दोनों आँखों में लेंस डले हुए। अब मैं कितना यानी मुश्किल होती है मुझे गाड़ी चलाना करना, मगर क्या बच्चों के खातिर बच्चों के खातिर करना पड़ता है। गाड़ी किस तरह चलाता हूँ नहीं जानता हूँ, ये अल्लाह जानता है। ये बस ये है मेरा, बस अभी दुआ, आप लोग दुआओं में याद रख लें, अल्लाह ताला पाकिस्तान का अच्छा कर दे, सबको परेशानी से हमारे पाकिस्तान का मुल्क अच्छा हो जाए और महंगाई कम हो जाए तो गरीबों का गुजारा हो जाए गरीबों का। बिल्कुल इस तरीके से आपने सुना, महंगाई कम हो जाए तो गुजारा हो जाए। बहुत बहुत ख्याल, आपको भी खुश रखिए और आप लोग प्रोग्राम पहुँचाएंगे तो अच्छा है भाई। बिल्कुल हुकूमत को भी ये न्यूज़ पता चले गरीब आदमी क्या कर रहा है, किस तरीके से में क्या करेगा, मुश्किल नामुमकिन है। हाँ, उससे उधार करते काम करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अब करना भी जरूरी है, बच्चों की फीसें भी डलते हैं। हाँ, फीसें भी जमा होती है। तो एक बेटा थोड़ा बहुत अपने काम कर लेता, अपने खर्चा निकाल लेता है, तो चलो ठीक है, अपने कर लेता है। एक दौर होता था अंकल, मैं अगर बात करूँ तो एक शख्स अगर कमा रहा होता पूरा घर खाता था। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी माँ, मेरी बहन, 2 बहनें और 2 भाई, ये सब मैं अकेला कमाता था। अब मेरी शादी हो गई, वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, सबका इंतकाल हो गया। वो दोनों गोदरा पे घर था मेरा अपना, वो बेच दिया हमने। बेचने के बाद हम सब अलग अलग हो। सही। माँ का इंतकाल होने, चाचा बेच दो, चाचा सब लोग, अच्छा भैया ले लो, ये। लेकिन पहले ये था कि एक अच्छा चल रहा था, बहुत पैसे बच जाते, लेकिन 3,500 रुपये सैलरी में, झूठी बोलो 3,500 रुपये में उसमें भी पैसे बच जाते थे। पूरा घर खाता था, 3,500 रुपये क्या चीज़ है, उस टाइम बहुत अहमियत थे। तो पूरा घर भी खाता था और उसके बावजूद भी पैसे बच जाते थे। यानी बिल्कुल लगेगा बात है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन अकराम, हमने आपको बताया कि भाई कितनी महंगाई कम हुई और आवाम को क्या लगता है कौन सा वक्त अच्छा था और कौन सा वक्त आने वाले वक्तों में तो क्या दिखती है कि कोई उनको ऐसा नज़र आता है कि हुक्मरान उनके लिए अच्छे हैं या अच्छा वक्त आ पाएगा, उनके बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि क्या फ्यूचर दिखता है उनको, ये सब हमने आपको दिखाया। महंगाई है या नहीं ये भी सुनाया, क्योंकि हुक्मरानों की तरफ से तो सुनने में यही आता है कि महंगाई थोड़ी कम हो गई है, कितनी कम हुई है ये आपने सुना, आवाम क्यों नहीं निकल रही रोडों पे ये भी आपने सुना। खैर ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, ताबिश हैदर और टीम जिसको इजाज़त दीजिए।